नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एस स्टडी IQ में। आज का हमारा टॉपिक है स्किन। इससे जुड़े टॉप 15 क्वेश्चन इस वीडियो में लेके आई हूँ। सारे क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट और सिलेक्टेड हैं दोस्तों, जो कि आपके किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, एपिडर्मिस की वह परत जिसमें मिलेनोसाइट्स होते हैं, तो इसका राइट आंसर है स्ट्रेटम वेसल। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। स्ट्रेटम वेसल एपिडर्मिस की परत है जिसमें मिलेनोसाइट्स होते हैं। मिलेनोसाइट्स विशेष कोशिकाएं हैं जो मिलेनिन का उत्पादन करती है, जो त्वचा, बाल और आंखों के रंग के लिए जिम्मेदार वर्णक है। ये कोशिकाएं एपिडर्मिस की सबसे गहरी परत स्ट्रेटम वेसल में पाई जाती है, जहां ये यूवी विकिरण से बचाने के लिए मिलेनिन को पास की त्वचा कोशिकाओं में स्थानांतरण करती है। विकल्पों में उल्लेखित अन्य परतें जैसे स्ट्रेटम लूसिडम, स्ट्रेटम स्पिनोसस, स्ट्रेटम कॉर्नियम और स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम में मिलेनोसाइट नहीं पाए जाते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शरीर की अधिकांश गंध ग्रंथियों द्वारा उत्पादित शराब के जीवाणु चयापचय का परिणाम है, तो इसका राइट आंसर है एपोक्राइन पसीना। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। शरीर की अधिकांश गंध एपोक्राइन पसीने की ग्रंथियों द्वारा उत्पादित शराब के जीवाणु चयापचय का परिणाम है। एपोक्राइन पसीने की ग्रंथियां बगल और कमर जैसे क्षेत्रों में पाई जाती है दोस्तों, और वे शरीर के बाकी हिस्सों में पाए जाने वाले एक्राइन पसीने की ग्रंथियों की तुलना में अधिक गाढ़ा और अधिक तैलीय प्रकार का पसीना पैदा करती है। यह गाढ़ा पसीना बैक्टीरिया को पनपने के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान करती है दोस्तों, और ये बैक्टीरिया पसीने को तोड़ते हैं, तो यह शरीर की विशिष्ट गंध पैदा करती है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह रेशेदार प्रोटीन है जो त्वचा की परत को मजबूती और जल प्रतिरोध के लिए जिम्मेदार है, तो इसका राइट आंसर है केराटिन। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। यहाँ पे केराटिनटा होगा दोस्तों, यहाँ पे आप लोग सही कर लीजिएगा, केराटिन। ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे सिर्फ टा होगा, केराटिन। केराटिन सही उत्तर है, क्योंकि यह रेशेदार प्रोटीन है जो त्वचा की सतह को ताकत और प्रतिरोध प्रदान करता है। केराटिन त्वचा की सबसे बाहरी परत का एक प्रमुख घटक है, जिसे एपिडर्मिस के रूप में जाना जाता है, और यह पर्यावरणीय कारकों के खिलाफ एक सुरक्षात्मक बाधा बनाता है। यह त्वचा की अखंडता और संरचना को बनाए रखने में भी मदद करता है, जिससे यह मजबूत और क्षति के लिए प्रतिरोधी बन जाती है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, त्वचा की वह परत जो बैक्टीरिया के साथ ही रासायनिक और यांत्रिक चोटों से सुरक्षा प्रदान करती है, तो इसका राइट आंसर है एपिडर्मिस। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। आप लोग फिगर में भी देख सकते हैं दोस्तों, एपिडर्मिस का यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया हुआ है। एपिडर्मिस त्वचा की सबसे बाहरी परत है। देखिए सबसे स्किन की आउटर लेयर है ये एपिडर्मिस हमारा। बैक्टीरिया, रसायनों और यांत्रिक चोटों के खिलाफ एक सुरक्षात्मक बाधा के रूप में कार्य करती है। यह केराटिनोसाइट्स सहित कोशिकाओं की कई परतों से बना होता है, जो केराटिन नामक एक कठिन प्रोटीन का उत्पादन करता है, और जो त्वचा को मजबूत और संरक्षित बनाने में मदद करता है। एपिडर्मिस में मिलेनोसाइट्स भी होते हैं, जो मिलेनिन का उत्पादन करते हैं, त्वचा के रंग और यूवी विकिरण से सुरक्षा के लिए जिम्मेदार वर्णक है। कुल मिलाकर त्वचा की अखंडता और स्वास्थ्य को बनाए रखने में एपिडर्मिस महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है हमारा, जब शरीर का तापमान सामान्य से अधिक हो जाता है तब क्या होता है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर है त्वचा में रक्त प्रवाह कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर।
जब शरीर का तापमान सामान्य से ऊपर बढ़ जाता है तो शरीर ठंडा होने की प्रतिक्रिया शुरू कर देता है। ऐसा करने का एक तरीका त्वचा में रक्त के प्रवाह को बढ़ाना है। यह गर्मी को शरीर के मूल भाग से त्वचा की सतह तक स्थानांतरित करने की अनुमति देता है, जहां इसे आसपास के वातावरण में फैलाया जा सकता है। त्वचा में रक्त के प्रवाह को बढ़ाकर शरीर प्रभावी ढंग से अतिरिक्त गर्मी छोड़ सकता है और उसके तापमान को नियंत्रित कर सकता है। दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एपिडर्मिस में पाए जाने वाले मैक्रोफेज है, तो इसका राइट आंसर है लैंगरहैंस की कोशिकाएं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। लैंगरहैंस कोशिकाएं एक प्रकार की मैक्रोफेज है जो एपिडर्मिस में पाई जाती है। देखिए आप लोग यहाँ फिगर में देख सकते हैं, ये हमारा लैंगरहैंस सेल है, ये एपिडर्मिस की एक लेयर में पाई जाती है। वे टी कोशिकाओं को सक्रिय करने के लिए एंटीजन को पकड़कर और प्रस्तुत करके प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अन्य मैक्रोफेज के विपरीत लैंगरहैंस कोशिकाओं में एक वृक्ष के समान आकार होता है और त्वचा में प्रवेश करने वाले रोगजनकों के खिलाफ प्रतिरक्षा प्रक्रिया की शुरुआत में शामिल होते हैं। यह उन्हें स्क्वैमस कोशिकाओं, मर्केल कोशिकाओं, बेसल कोशिकाओं और मेलेनोसाइट्स से अलग बनाता है, जिसके एपिडर्मिस के भीतर अलग अलग कार्य और स्थान होते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रंथियां गोरे रोमों में एक तैलीय स्राव छोड़ती है, तो यानी कि ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो गोरे रोमों में एक तैलीय स्राव छोड़ती है, तो इसका राइट आंसर है सीवेशियस। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। सीवेशियस ग्रंथियां बालों के रोमों में एक तैलीय स्राव छोड़ती है। यह ग्रंथियां सीबम के उत्पादन के लिए जिम्मेदार है, जो त्वचा और बालों को मॉइस्चर और संरक्षित करने में मदद करती है। सीवेशियस ग्रंथियों द्वारा उत्पादित सीबम त्वचा और बालों को चिकना बनाए रखने, शुष्कता को रोकने और बैक्टीरिया और अन्य हानिकारक पदार्थों के खिलाफ प्राकृतिक बाधा प्रदान करने में मदद करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एपिडर्मिस में सबसे प्रचुर कोशिकाएं हैं, तो एपिडर्मिस में सबसे प्रचुर मात्रा में क्या पाई जाती है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर है केरेटिनोसाइट्स। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। केराटिनोसाइट्स एपिडर्मिस में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। आप लोग फिगर में भी देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा केराटिन पाया जाता है। तो केराटिनोसाइट्स एपिडर्मिस में सबसे प्रचुर कोशिकाएं हैं। ये कोशिकाएं केराटिन के उत्पादन के लिए जिम्मेदार है, एक कठिन प्रोटीन जो त्वचा को संरचनात्मक समर्थन और सुरक्षा प्रदान करता है। केराटिनोसाइट्स त्वचा की प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया में भी भूमिका निभाते हैं और घाव बढ़ने की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। लैंगरहैंस कोशिकाएं, मेलेनोसाइट्स, एडिपोसाइट्स और मर्केल कोशिकाएं सभी एपिडर्मिस में मौजूद है, लेकिन वे केराटिनोसाइट्स जितनी प्रचुर मात्रा में हैं उतनी प्रचुर मात्रा में ये तीनों कोशिकाएं नहीं पाई जाती है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एरेक्टर पिलाई मांसपेशियों के संकुचन के कारण होता है, तो इसका राइट आंसर है रोंगटे खड़े हो जाना। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। जब एरेक्टर पिलाई मांसपेशियां सिकुड़ती है तो इससे बालों के रोम सीधे खड़े हो जाते हैं, जैसा कि आप लोग फिगर में देख सकते हैं दोस्तों, जिसके परिणाम स्वरूप त्वचा पर हंस बम्प्स दिखाई देने लगते हैं। यह प्रतिक्रिया ठंडे तापमान, भय या भावनात्मक उत्तेजना जैसे विभिन्न कारकों से उत्पन्न होती है। इन मांसपेशियों का संकुचन सीधे तौर पर पसीना निकलने, बालों के झड़ने या त्वचा के रंग में बदलाव को प्रभावित नहीं करता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, में वे कोशिकाएं होती है जो माइटोसिस से गुजर रही है, तो इसका राइट आंसर है स्ट्रेटम वेसल। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। यानी कि ऐसी कौन सी कोशिकाएं होती है जो माइटोसिस से होकर गुजरती है, तो इसका राइट आंसर है स्ट्रेटम वेसल। स्ट्रेटम वेसल सही उत्तर है, क्योंकि यह एपिडर्मिस की सबसे गहरी परत है जहां कोशिका विभाजन होता है। इस परत पर वे कोशिकाएं होती है जो सक्रिय रूप से माइटोसिस से गुजर रही है, जो कोशिका विभाजन की प्रक्रिया है। विकल्पों में उल्लेखित अन्य परतें जैसे स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम, स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम स्पिनोसम और स्ट्रेटम लुसियम में ऐसी कोशिकाएं नहीं होती है जो सक्रिय रूप से माइटोसिस से गुजर रही हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, त्वचा के सुरक्षात्मक कार्यों में सुरक्षा को छोड़कर निम्नलिखित सभी शामिल है, तो इसका राइट आंसर है जोड़ों का। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। त्वचा में विभिन्न सुरक्षात्मक कार्य होते हैं जिनमें संक्रमण, हानिकारक रसायनों और पानी की हानि से रक्षा करना शामिल है। हालांकि यह जोड़ों को सीधे सुरक्षा प्रदान नहीं करता है। जोड़ों को मुख्य रूप से अन्य संरचनाओं जैसे स्नायु बंधन, टेंडन और उपास्थि द्वारा संरक्षित किया जाता है। हालांकि त्वचा जोड़ों को ढकती है, लेकिन इसका मुख्य कार्य विशेष रूप से उनकी रक्षा करना नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बालों के रोम और नाखून खालिस्तान में उत्पन्न होते हैं लेकिन वास्तव में उत्तक से प्राप्त होते हैं, तो इसका राइट आंसर है डर्मिस या फिर स्पाइरिडर्मल। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। बालों के रोम और नाखून त्वचा में उत्पन्न होते हैं लेकिन वास्तव में एपिडर्मल उत्तक से प्राप्त होते हैं। डर्मिस त्वचा की वह परत है जो एपिडर्मिस के नीचे स्थित होती है और इसमें बालों के रोम होते हैं। एपिडर्मिस त्वचा की सबसे बाहरी परत है और बालों और नाखूनों के उत्पादन के लिए जिम्मेदार है। इसीलिए बालों के रोम और नाखून त्वचा की भीतर एपिडर्मल उत्तक से प्राप्त होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शरीर की अधिकांश ऊष्मा किसके द्वारा उत्पन्न होती है, तो इसका राइट आंसर है कंकाल की मांसपेशियों का संकुचन के कारण। कंकाल की मांसपेशियां अपने संकुचन के माध्यम से शरीर की गर्मी पैदा करने के लिए जिम्मेदार होती है। जब ये मांसपेशियां सिकुड़ती है यानी कि कॉन्ट्रैक्शन होती है, तो वे उपयोग की जा रही ऊर्जा के उपोत्पाद के रूप में गर्मी पैदा करती है। यह गर्मी शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में और इसे सामान्य सीमा के भीतर रखने में मदद करती है। हाइपोथैलेमस शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में भूमिका निभाता है, लेकिन यह सीधे गर्मी पैदा नहीं करता है। इसी तरह रक्त वाहिकाएं और हृदय की मांसपेशियों के संकुचन से कंकाल की मांसपेशियों जितनी गर्मी उत्पन्न नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आमतौर पर रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा में कमी के परिणाम स्वरूप त्वचा का होता है, तो त्वचा का क्या होता है दोस्तों, इसका राइट आंसर है साइनोसिस यानी कि पीलापन होता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा में कमी से साइनोसिस हो सकता है जो त्वचा का नीला पड़ना है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जब रक्त में अपर्याप्त ऑक्सीजन होती है, त्वचा और श्लेष्मा झिल्ली को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती है, जिससे वे नीले दिखाई देते हैं। साइनोसिस खराब ऑक्सीजेशन का संकेत है और एक गंभीर चिकित्सीय स्थिति का संकेत दे सकता है। इसका पीलियापन या त्वचा के लाल होने से कोई संबंध नहीं है, जिसके अलग अलग कारण और लक्षण होते हैं। देखिए आप लोग फिगर में भी देख सकते हैं, ये क्या है, पीला जैसा हो गया, मतलब जब भी ऑक्सीजन का कमी होगा तो साइनोसिस हो सकता है यानी कि नीलापन पड़ सकता है दोस्तों। चलिए
नेक्स्ट सॉरी यहाँ पे पीलापन नहीं, यहाँ पे नीलापन है दोस्तों, नीलापन पड़ जाता है। जब भी हमारे टिश्यू या फिर सेल में ये ऑक्सीजन की कमी होती है तो हमारा स्किन साइनोसिस यानी कि नीलापन पड़ जाता है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर त्वचा विटामिन डी को संश्लेषित करने में सक्षम होती है। तो यह कथन सत्य है दोस्तों या फिर असत्य है? तो यह कथन बिल्कुल राइट है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर त्वचा विटामिन डी को संश्लेषित करने में सक्षम होती है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में परावैंगनी यूवी किरणें होती है जो त्वचा में 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल नामक एक प्रकार के कोलेस्ट्रॉल के साथ संपर्क करती है। यह अंतःक्रिया 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल को विटामिन D3 में परिवर्तित करती है, जो बाद में लीवर और किडनी में सक्रिय विटामिन D3 में परिवर्तित हो जाती है। विटामिन डी कैल्शियम अवशोषण, हड्डियों के स्वास्थ्य और प्रतिरक्षा कार्य करने के लिए महत्वपूर्ण है। आज का आपका क्वेश्चन कैसा लगा दोस्तों? क्वेश्चन कराने का तरीका कैसा लगा दोस्तों? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।